नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, ये वीडियो आप लोग पहले देख चुके होंगे जो लाइव आए थे, लेकिन ये किन्हीं गलतियों के कारण से लाइव से हट गया था, तो मैं यहाँ पर पुनः जो कि इसके प्रश्न उत्तर कवर करा रहा हूँ और ये ऑफलाइन है वीडियो और ये अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए शुरू कर रहे हैं। आप लोग MPTET, CTET या फिर UPTET किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उसके लिए ये श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। वरदराजेन प्रवृत्तं लघुसिद्धान्तकौमुद्यानुसारेण समासः कतिविधः। प्रश्न में यहाँ पर क्या कहा, वरदराज जी के अनुसार जो लिखी गई लघु सिद्धांत कौमुदी है, कौन सी पुस्तक है? लघु सिद्धांत कौमुदी। तो उस लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास कितने प्रकार के हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के प्रकार बताना है आपको। कितने प्रकार के हैं समास? ऑप्शन दिया हुआ है 5 प्रकार के। पंचविधः, विध मतलब होता है प्रकार, षड्विधः, चतुर्विधः या फिर त्रिविधः। तो जो वरदराजाचार्य जी हैं, उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की भी रचना की और मध्य सिद्धांत कौमुदी की भी रचना की। आप लोगों ने नाम सुना होगा, मध्य सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी। तो जो दोनों ये रचनाएं हैं, ये वरदराजाचार्य जी की हैं और 5 प्रकार के जो हैं यहाँ पर उन्होंने समास माने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सुमद्रम इति पदस्य समास विग्रहः भवति। मतलब जो सुमद्रम है, सुमद्रम शब्द दिया हुआ है, तो इस पद का समास विग्रह होगा। क्या होगा इस पद का समास विग्रह, आपको ये बताना है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है मद्राणाम समृद्धि, मद्राणाम सुमति, मद्राणाम समीपम या फिर मद्राणाम समृद्धि। तो सही उत्तर बताने की कोशिश करना है। पहले ऑप्शन में मद्राणाम, जो कि मद्राणाम, मद्रणाम दिया हुआ है, तो ये मद्रणाम शब्द जो है ये गलत है, समृद्धि ठीक है। यहाँ पर मद्राणाम ठीक दिया हो लेकिन सुमति गलत है। यहाँ पर समीपम गलत दिया है, मद्राणाम ठीक है। और यहाँ पर दोनों सही दिए हुए हैं, मद्राणाम समृद्धि ये कहा। आगे चलते हैं और यहाँ पर समास कौन सा है आप लोगों को बताना है। अव्ययी भाव समास है यहाँ पर। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः इति पदस्य विग्रहः किम। मतलब कि इति विग्रह पदस्य समस्त पदम किम। आपको इस विग्रह किए हुए पद का समस्त पद बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है त्रिलोकम, दूसरा त्रिलोकी, तीसरा त्रिलोकः या फिर त्रिलोक्यम। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? त्रिलोकी होगा। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी। उभय पद प्रधानो समास उपयुक्तम पदम चिनुयात। मतलब जहाँ पर उभय पद की प्रधानता होती है, उभय पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पद जो हैं, यहाँ वाला भी जब प्रधान होता है, तो वहाँ पर जो समास होता है वो कौन सा समास होता है? ऑप्शन दिया हुआ है द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन जैसे कि माता और पिता, तो यहाँ पर दोनों पद प्रधान हैं, ये कहा। उभय मतलब होता है दोनों। इसी प्रकार से जो जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर क्या होता है, कौन सा समास होता है? तो द्वंद्व समास होता है वहाँ पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने लायक प्रश्न है और आपको एक एक शब्द ध्यान से देखना है, जिससे सही उत्तर आपको मिल सके। पीताम्बरः इति पदस्य समास विग्रहः अस्ति। मतलब जो पीताम्बर शब्द दिया हुआ है, इसका समास विग्रह क्या होगा? पीतः अम्बरम यस्य सः। ऑप्शन पहला दिया हुआ है पीतम अम्बरः यस्य सः। यहाँ अम्बरः शब्द गलत दिया हुआ है, यहाँ पर यही शब्द गलत है। तीसरा दिया हुआ है पीतम अम्बरम यस्य सः, ये सही है। और यहाँ पर भी पीतः शब्द गलत दिया हुआ है और यहाँ भी। तो ये जो सा आंसर है, सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ये सही रहेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्विजार्थ, जो कि द्विजार्थः शब्द है, द्विजार्थः कर लें यहाँ पर। द्विजार्थः इति पदस्य विग्रह पदम किम। तो द्विजार्थ शब्द का विग्रह पद आपको बताना है। द्विजार्थ शब्द का विग्रह पद क्या होगा? थोड़ी सी गलतियां आप लोगों ने की थी लाइव स्ट्रीम में उस टाइम पर इस प्रश्न को हल करने में, तो इस शब्द का सही आप लोगों को बताना था। ऑप्शन दिया हुआ है द्विजाय अयम, द्विजाय इदम, द्विजाय इयम या फिर द्विज अर्थः।
कंटिन्यू ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? द्वजाय अयम। क्यों होगा द्वजाय अयम? क्योंकि जो चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षत, ये सूत्र है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। चतुर्थी तत्पुरुष समास में चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः, तो इस कारण से जो अर्थ शब्द है, हाँ ठीक, चतुर्थी तदर्थार्थ, हाँ अर्थ शब्द है, तो अर्थ शब्द जो है उसके उदाहरण स्वरूप ये उदाहरण दिया गया है। द्विजार्थम मतलब उसके लिए, तो द्विजार्थ है, द्विजार्थ शब्द, तो मतलब कि ब्राह्मण के लिए यह, इस प्रकार का विग्रह अपन करेंगे इसका, ब्राह्मण के लिए यह। तो सही उत्तर क्या रहेगा? द्विजाय अयम होगा इसका। द्विजाय ये नहीं होगा, द्विज अर्थम नहीं होगा, द्विजाय अयम होगा, मतलब कि जो यह चीज है ये ब्राह्मण के लिए है, इस प्रकार से रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अधिगोपम इति पदस्य समास विग्रह भवति। अधिगोपम का समास विग्रह बताना है, यहाँ पर आप लोग ठीक कर लें, गोपी शब्द है ये, गोपी कर लें, गोपी। तो अधिगोपम का समास विग्रह बताना है। गोपी इति दिया हुआ है, गोपस्य समीपम दिया हुआ है, बिल्कुल से गलत है, गोपस्य इति भी गलत है, गोपी इति दिया हुआ है, तो सही उत्तर अपना क्या रहेगा? अधिगोपम गोपी इति होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिष्यः इति पदे कस्य प्रत्ययस्य प्रयोगः अभवत्। मतलब जो शिष्य शिष्य शब्द है, शिष्यः शब्द दिया हुआ है, तो इसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है ये बताना है। एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, एतिस्तु सास व्री जुषः क्यप। तो इस सूत्र से क्यप प्रत्यय होता है, जो कि सास धातु है, सास धातु में भी ये प्रत्यय होगा। सिलेक्टेड धातुएं थी एति स्तु सास, तो इस प्रकार से जो धातुएं हैं यहाँ पर सूत्र बताई गई हैं, जो धातुएं, उन धातुओं में अपनी सास धातु भी है, सास नाम से यहाँ पर तीसरे चौथे नंबर पर। तो ये क्यप प्रत्यय जो है इन धातुओं में होता है, इसलिए जो शास धातु है उसके साथ क्यप प्रत्यय लगेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेता। नेता इति शब्दे प्रत्ययः भवति। नेता शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है? नेता मतलब क्या होता है? ले जाने वाला। तो नेता में यहाँ पर त्रिच कर लें आप लोग, ठीक, ये तोच लिखा हुआ है, त्रिच कर लें। तो त्वा दिया है, त्रिच दिया है, सत्री दिया है, तल दिया है, तो नेता शब्द है, जैसे कि आप लोगों ने उदाहरण देखे होंगे, पठिता, हसिता, पाता, चेता, ये उदाहरण तो इसी से संबंधित है नेता। और ये होता किस सूत्र से है? तो ऋणमुल त्रिचौ जो एक सूत्र है, ऋणमुल त्रिचौ से ऋणमुल प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय होते हैं। और जिनमें शब्द कैसे बनते हैं? तो पठ धातु है यदि, तो शब्द क्या बनेगा? पठिता। हस धातु है तो उससे क्या बनेगा? हसीता। इसी प्रकार से पा धातु है तो उससे क्या बनेगा? पा से पाता। ची धातु से चेता। तो इसी प्रकार से जो नेता शब्द है, नी धातु से नेता शब्द बना है, नी धातु से, तो ले जाने के अर्थ में है नेता, और त्रच प्रत्यय यहाँ पर होगा तो नेता शब्द बनेगा। आगे चलते हैं। उपगम्य शब्द दिया है। उपगम्य इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययौ भवतः। मतलब जो उपगम्य शब्द है इसमें प्रकृति प्रत्यय अलग करके बताना है कि क्या क्या प्रयोग इसमें किए गए हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। उपसर्ग पूर्वक गम धातु से ल्युट प्रत्यय होने पर, या फिर उपसर्ग पूर्वक गम धातु से ल्यू, ध्यान से देखना आप लोग, या फिर उपसर्ग पूर्वक गम धातु से और ल्यप प्रत्यय होने पर, या फिर उपसर्ग पूर्वक गम धातु से क्यप प्रत्यय होने पर। तो सही उत्तर अपना क्या होगा? जो कि उपसर्ग पूर्वक गम धातु से ल्यप प्रत्यय यहाँ पर होता है, ये वाला जो है अपना सही आंसर रहेगा, ये वाला। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विद क्त्वा प्रत्यय प्रयोगेन शब्दः निष्पद्यते। मतलब विद धातु क्त्वा प्रत्यय के त्वा प्रत्यय लगने पर विद धातु में कौन सा रूप बनेगा, मतलब कौन सा शब्द बनता है, यहाँ पर ऑप्शन में आपको बताना है। विदित्वा दिया है, वेदित्वा दिया है, वेदित्वा दिया है, या ज्ञात्वा दिया है। तो सही उत्तर क्या होगा? विद धातु से त्वा प्रत्यय लगने पर विदित्वा, ये जो पहले नंबर का है ये सही रहेगा, आंसर अपना होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संस्कृत भाषायाम प्रत्ययानां मुख्य रूपेण भेदाः भवन्ति। तो संस्कृत भाषा में मुख्य रूप से प्रत्ययों के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, इस प्रश्न को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों को। ये मैंने वहाँ पर भी छोड़ा था, यहाँ पर भी छोड़ दे रहा हूँ। आगे चलते हैं।
भू धातोः ल्युट् प्रत्ययस्य संयोगेन शब्दः जायते, मतलब कि भू धातु में जो ल्युट् प्रत्यय लगेगा तो कौन सा शब्द बनेगा। भू धातु में जब तिप प्रत्यय लगता है तो भवती बनता है। इसी प्रकार से जो भू है भू धातु, तो भू का क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा। और जो जब ल्युट प्रत्यय लगेगा इसमें तो हलंत्यम तस्लोप से ये दोनों चले जाएंगे, यू बचेगा, यू का अन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, भावनम। तो भवनम कहाँ दिया हुआ है, ये वाला भवनम जो है ये सही उत्तर रहेगा अपना। भू धातु ल्युट प्रत्यय होने पर भवनम बनता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दृश धातु है और त्वा प्रत्यय यहाँ पर जोड़ा जाएगा तो प्रत्ययांत रूपम भवति। कौन सा रूप बनेगा दृश धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर। दृशत्वा बिल्कुल गलत है, पसयित्वा बिल्कुल गलत है, दृष्टवा ये सही है ऑप्शन, दुष्टः भी गलत है। तो दृश धातु त्वा प्रत्यय लगने पर दृष्टवा बनता है। आगे वारी शब्द दिया है, वारी शब्द से प्रथमा विभक्ते है बहुवचनम भवति। मैं जल्दी जल्दी इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि लाइव पर आप लोग ये वीडियो देख चुके थे और वो बहुत विस्तृत था वीडियो, लगभग 35 मिनट का था करीब। तो वारी शब्द से प्रथमा विभक्ते है बहुवचनम भवति, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बताना है आपको वारी शब्द का। तो वारी शब्द के पहले तो आपको रूप देखने पड़ेंगे, कैसे चलेंगे। तो वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, इस प्रकार से वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, और वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः, इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो यहाँ आपको क्या बताना है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। तो प्रथमा का बहुवचन होगा वारिणी, कहाँ पर दिया है, ये वाला। तो जो सा ऑप्शन है ये आपका 100 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भूभृतौ इति शब्दः अस्ति, भूभृतौ इति शब्दः अस्ति, भूभृत शब्द क्या है बताना है आपको। प्रथमा का बहुवचन है क्या, तो भूभृत के पहले तो आपको रूप आने चाहिए। कैसे चलते हैं, भूभृत, भूभृतौ, भूभृतः, भूभृत, भूभृतौ, भूभृतः, भूभृतम, भूभृतौ, भूभृतः। तो इस प्रकार का रूप चलते हैं। तो भूभृतौ जो है वो दो जगह बनता है, एक तो प्रथमा का द्विवचन, जो फर्स्ट का द्विवचन है, और द्वितीय का भी द्विवचन जो है उसमें बनता है। तो द्वितीय, प्रथमा का द्विवचन दिया है क्या, नहीं, यहाँ बहुवचन है, सप्तमी विभक्ति है, यहाँ द्वितीय है, ये अपना सही उत्तर रहेगा, ये सप्तमी का एक वचन है। तो द्वितीय का जो द्विवचन है द्वितीय के द्विवचन में बनता है और प्रथमा के द्विवचन में बनता है। तो ऑप्शन में अपन को द्वितीय का द्विवचन दिया हुआ है। अगला प्रश्न है। जगत शब्दे जगतः इति रूपम अस्ति, जो जगतः शब्द है, जगतः शब्द कहाँ बनता है आपको ये बताना है। जगत, जगति, जगंती, जगत, जगति, जगंती, इस प्रकार के रूप इसके चला करते हैं। तो ये षष्ठी एक वचन में बनता है, षष्ठी एक वचन में बनता है, पंचमी के भी एक वचन में बनता है। तो ऑप्शन में षष्ठी दिया हुआ है, तो ये अपना सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वालिका शब्दस्य सप्तमी बहुवचनम भवति, तो वालिका शब्द के पहले तो आपको रूप पता होने चाहिए। वालिका के क्या चलेंगे, तो स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो वालिका, बालिका, वालिके, और बालिकाः, बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकां, बालिके, बालिकाः, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः, बालिकायाम, ध्यान से, मतलब कि इस प्रकार के रूप चलेंगे। तो अपन को सप्तमी का बताना है ध्यान से। तो सप्तमी विभक्ति का जो बहुवचन बताना है तो बालिकासु होगा। सप्तमी का बहुवचन जो है वो बालिकासु, कौन सा, हाँ एक जैसे ही दिए हुए हैं, वालिकासु, वालिकासु, कोई बात नहीं, एक अपन सही मान लेते हैं, बालिकासु, कोई सा भी। आगे चलते हैं। मनसि इति रूपम कस्याम विभक्तौ भवति, तो मनसी शब्द आपको बताना है, जो कि मनस शब्द है मुख्य रूप से इसका। तो मनस शब्द के जब रूप चलते हैं तो कैसे चलते हैं, मनः, मनसी, मनांसी, मनः, मनसी, मनांसी। तो इस प्रकार के रूप चलते हैं जिसमें कि पूछा क्या गया है, मनसी, तो मनः, मनसी, यही रुक जाना है, मनः, मनसी, मनांसी। और मनः, मनसी, मनांसी तो प्रथमा विभक्ति में भी चल रहा है, द्वितीय में भी चल रहा है, लेकिन प्रथमा यहाँ ऑप्शन में कहीं पर नहीं है, द्वितीय ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये अपना सही उत्तर रहेगा। आगे किम शब्द नपुंसक लिंगस्य उदाहरणम अस्ति, जो किम शब्द है, किम शब्द का किम के कानी, किम के कानी, कैन काभ्यम, कई कस्म, कस्मई काभ्यम, केभ्या कस्मात् काभ्यम, केभ्या कस्य कयो, केसाम कस्मिन कयो, काशी, इस प्रकार से है जो रूप, या फिर कस्मिन कयो, केशु, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में ये चलता है अलग अलग। तो जो यहाँ पर अपन को बताना है नपुंसक लिंग का बताना है, तो यहाँ पर कस्याम शब्द है स्त्रीलिंग है, कस्या स्त्रीलिंग है, और कया भी स्त्रीलिंग में है।
लेकिन जो कस्मिन शब्द दिया हुआ है ये जो है वो नपुंसक लिंग में रहेगा। तो अपना यही उत्तर सही है, कस्मिन शब्द जो है ये अपना सही आंसर रहने वाला है। चलते हैं, हाँ ये लास्ट ही प्रश्न था इस सीरीज का, और थोड़े से जल्दी किया है हम लोगों ने, और ये 15 मिनट में ही, मतलब आधे टाइम में अपन ने ये कंप्लीट किए हैं। वैसे 35 मिनट का अपना वो वीडियो था, और वो बहुत अच्छा वीडियो था। आप सब लोग वहाँ पर लगभग 60-70 लोग लाइव पर थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी प्रकार से आप लोग अपने इस चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे उनके पास भी ये वीडियोस पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।